आप क्या मानते हैं? एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट में कुछ ख़त्म नहीं होगा। जो हमारे लॉ बुक्स में है, जो हमारे लॉ में है, लॉ इज़ अ वेपन बट लॉ इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो ये ख़त्म होगा तभी जब पूरे सोसाइटी में इस बारे में लोग सीरियसली सोचना शुरू करेंगे। ये जो एक दो आदमी को डेथ पेनल्टी दे देने से अगर ख़त्म हो जाता, तो कुछ कंट्रीज़ में डेथ पेनल्टी है, वहाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन डेथ पेनल्टी एक जरिया हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इस बारे में, अपराधी जो है वो सीरियसली सोचे कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं ये क्राइम नहीं करूंगा। ये एक कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन कंप्लीट यही एक सोल्यूशन नहीं है। इस सोल्यूशन के लिए मतलब पूरा हमको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा इस बारे में। ये तो महाभारत के दिनों से चलती आ रही है, आज की अपराध तो है नहीं है। वुमेन के साथ ये महाभारत के दिनों से चलती आ रही है। अभी तक युग बदल गए हैं लेकिन अपराध खत्म नहीं हुआ है। हमारा नज़रिया लोग और औरतों के लिए चेंज नहीं हुआ है। तो ये ग्रेजुअली होगा, इसलिए मूवी का हमने ये किया है। एक मूवी जो सोसाइटी में एक ओपिनियन क्रिएट कर सकती है, तो इस जरिए एटलीस्ट सोच तो सकते हैं, फील तो कर सकते हैं कि क्या होता है, कितना पेनफुल है ये। तो इसलिए मतलब डेथ पेनल्टी एज ए लॉयर तो आई सपोर्ट इट, आई सपोर्ट डेथ पेनल्टी, बट आई डेथ पेनल्टी हम दे देंगे तो वो दरिंदा उस बच्ची को वहीं मार देगा, ऐसे हाँ, भी मरना है वैसे भी मरना है। यस यस, ये एक डर है। ये अगर डेथ पेनल्टी मतलब वो सर्वाइवर करके उसको छोड़ेगा ही नहीं। वो मतलब वो ये एविडेंस मिलेगा तभी तो मुझे डेथ पेनल्टी मिलेगा, तो एविडेंस को ही खत्म करते हैं। इस तरह का एक अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे मतलब ये हमारे लॉ डिबेट्स में यही सब बातें आते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा इस बात को। इसीलिए लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए। तो स्पीडी ट्रायल भी कर रहे हैं। पॉक्सो में तो ये अभी लागू हो ही गया है कि डेथ पेनल्टी। तो इसीलिए धीरे धीरे इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के लॉ को चेंज करना पड़ेगा। जैसा मेरा एक सवाल आपसे है। हाँ, ये मेरी डेब्यू फिल्म है, पर बचपन से फिल्म में एक्टिंग करना मेरा एक पैशन है। मैं जब छोटी थी तब मैंने केमियो रोल्स किया था एसएमएस फिल्म्स में। हिंदी मेरी डेब्यू फिल्म है, हिंदी नॉट जस्ट फिल्म, एक वर्क, इट्स माय फर्स्ट हिंदी वर्क। पर मैंने किया है ऐसे पहले काम, इन द सेंस स्कूल में बहुत नाटक करती थी मैं। असम में भी नाटक का पार्ट थी। एंड देन जब एज हुआ, जब मैं टीनेज इयर्स में आ गई, देन आई अटेंडेड अ फ्यू वर्कशॉप्स फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी। सो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी के वर्कशॉप से मैंने जो एक्टिंग सीखी वो सीखी। फिर असम में एक वेब सीरीज़ थी इल्लीगल। इल्लीगल वेब सीरीज़ में मैंने एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, जैकलिन स्मिथ था उसका नाम। और उस कैरेक्टर में मुझे मेरे जो बाल थे, आई हैड टू शेव माय हेड। तब भी मैंने बहुत सीखा अबाउट एक्टिंग। आई थिंक अभी तक आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इट ट्यूशंस में, पर विथ अदर एक्टर्स ऑब्जर्वेशन से मैंने जो भी सीखा अभी तक सीख लिया। एक आखिरी सवाल, लोग ये फिल्म क्यों देखें आप मानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बोला है इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और जब लोग देखेंगे ऐसे फिल्म तभी कुछ बात बढ़ेगी। देन देयर विल बी डिस्कशन, देन देयर विल बी अ फोरम टू टॉक अबाउट। ये फिल्म थिएटर्स में आके लोगों को देखना चाहिए बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म। हर एक डायलॉग, हर एक सीन, हर एक एक्सप्रेशन बहुत माइन्यूटली और बहुत डेलिकेटली चूज़ किया गया है बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव फिल्म। अगर थिएटर में हम लोग फैमिली एक साथ देखें ये फिल्म, तभी थिएटर से हम लोग घर में आके बात कर सकते हैं। और ये एक ऐसी फिल्म है कि अगर हम देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि कुकी के साथ ऐसी बहुत कुकी है इंडिया में,
ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत को की है. सो उसके साथ क्या होता है, एंड देन फिल्म में जो बोला है आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, पर एक थॉट क्रिएट होगा. सो व्हेन यू वॉच अ फिल्म जिसमें इतना इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है, तभी हम लोगों के, बिकॉज ऑलरेडी मैम ने मेंशन किया इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम. सो व्हेन यू वॉच अ फिल्म देन यू थिंक अबाउट इट, और अभी यही चाहिए, थिंकिंग अबाउट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप. सो तभी हम लोग एक प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं टू मे बी, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉब्लम पूरा ख़त्म हो जाएगा, बट कुछ तो होगा. सो इसलिए मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करती हूँ, एंटरटेनमेंट भी है, हम लोग एक कमर्शियल वे में ये फिल्म दिखा रहे हैं, बिकॉज you know it's not just constrained to one audience. It's not just constrained to cinema lovers or art film lovers. हमको जनरल पब्लिक को ये फिल्म दिखानी है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू. सो कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे गाने भी है, इट्स अ क्यूट लव स्टोरी, बट इट्स रियलिटी जो होता है हम लोगों के साथ, जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम ये फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते हैं. एंड इट्स हाई टाइम दैट ऐसी फिल्म भी ऑडियंस देखे, अप्रिशिएट करे, क्योंकि तभी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन हम लोग ये बात ओपनली कर सकते हैं.